झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर परिवारवाद और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मरांडी ने कहा कि सोरेन को मोरहाबादी मैदान में कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मरांडी ने आगे कहा कि झामुमो के समर्पित नेता जैसे चंपई सोरेन और लोबिन पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा में अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उन्होंने दावा किया कि झामुमो के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। मरांडी ने झारखंड सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की कड़ी आलोचना की, जिससे भाजपा की डिजिटल परिवर्तन यात्रा पर असर पड़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद किया गया था, उसमें भी अनियमितताएं हैं। मरांडी ने झामुमो सरकार पर कई वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया, जैसे महिलाओं को चूल्हा खर्च, युवाओं को नौकरी, पेंशन और ग्रीन कार्ड के जरिए अनाज उपलब्ध कराने के वादे। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की समस्याएं और बढ़ गई है और सरकार की नीतियों के चलते भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से युवाओं की जानें भी जा रही है। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर महतो और मुकेश निरंजन सिन्हा भी उपस्थित थे। सरकार आने के बाद क्या बालू फ्री होगा? बीजेपी की सरकार आएगी तो बालू को ग्राम सभा को सौंप दिया जाएगा। अब फ्री बांटे या फिर परिवर्तन यात्रा के संपर्क जेल में निकाल दी जाए, महिला सम्मान पर क्या करें? देखिए, कहना क्या है, हर झारखंडी के माँ बहनों को ये पता है, ये सिर्फ 2-3 महीना के लिए वोट लेने के लिए वो कर रहे हैं। अगर वास्तव में हेमंत सोरेन माँ बहनों की सम्मान की होती है तो इन्होंने कहा था ना, चूल्हा खर्च बहनों को 2000 रुपये महीना दे। भाई 5 साल हो गया, जोड़ करके 12-24,000 एक महीने 1 साल में होता है, और 5 साल का 1/20 होता है, तो जोड़ के दे देता। तो ये बिल्कुल हर किसी को पता है, और इसलिए हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी 2-3 महीना है, ले लो। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन से आगे की विश्वास मत करना, क्योंकि आगे वो देने वाले नहीं। पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, उनके घोषणा पत्र में। और इसीलिए झारखंड की माँ बहनें अच्छी तरह से जानती है, 2-3 महीना लेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो है वो अगर आप देखें, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, चाहे वो गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मिल रहा है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, सबसे पहले लाडली बहना योजना वहाँ से प्रारंभ हुई, छत्तीसगढ़ में मथारी योजना है, और उड़ीसा में भी है, और झारखंड में भी सरकार बनेगी। हमें कुछ दिनों में ही हम लोग घोषणा कर देंगे, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छी या बेहतर, जिसको बोलते हैं माँ बहनों के सम्मान के लिए योजनाएं घोषणा। आज वो यहाँ के इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का पहले फेस दे दिया जाएगा कि बाद में दिया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव ये नहीं लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री या विधायक बनने के लिए और बनाने के लिए चुनाव नहीं, चुनाव है झारखंड को बचाने। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन से बेहतर काम करने की क्षमता रखता है। सर, हाईकोर्ट का कमेंट आया सर कि जो नेट बंद हुआ है, क्या हर एग्जाम में नेट बंद होगा? इसके लिए 4 साल सरकार से जो समय दिया है, क्या कहें? देखिए, वही तो मैंने पहले ही कह चुका, भाई नेट को बंद करना ये सरकार की अव्यवहारिक, जिसको कहते हैं गलत नेट। आज उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं 2 दिनों में, इसकी आकलन होगी आगे चल कर। आज तो हमने कहा कि छोटे छोटे सब लोग आप मार्केटिंग करते हैं, बच्चे आप जाते हैं बाजार में, कोई किसी के जेब में पैसा नहीं होता है, नहीं UPI है, बाकी है, उसी से लोग अपना मार्केटिंग करता है। और बच्चे आए जो एग्जाम देने के लिए, उनको भी परेशानी उन्होंने किया। और साथ में भाई नेट कहाँ बंद होता है?
वहाँ कोई दंगा फसाद होने वाला होता है, जहाँ आतंकवादी का बड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो वहाँ बंद होता है। और एग्ज़ाम में ये दिखाने के लिए कि हम बड़ा फेयर एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, वास्तव में क्या है वास्तविकता? ये तो जो उनकी एजेंसी है, पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक करके बच्चों को पहले ही रटवा दिया जाता है, उस पर तो इन्होंने कोई जांच नहीं करता है। पहले जिस एजेंसी ने गड़बड़ किया है उस एजेंसी को सिर्फ ब्लैक लिस्टेड किया है, उसके ऊपर उनको एफआईआर करते, उन लोगों को गिरफ्तार करते, वो तो किया नहीं है। आज भी अगर उनकी बयान देंगे तो बच्चों के ऊपर बयान देते हैं कि बच्चे लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कोई अगर ऐसा फैलाएगा तो ऐसा करेंगे। भी अगर किसी के पास जानकारी मिलेगी तो बात फैलाएगा ही, उस जानकारी को ना फैले इसकी उन्होंने कोशिश कर रही है, और इसमें बड़ा गड़बड़ करना है। आप देखिएगा जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो ये गड़बड़ी का सब जगह आएगी सूचना, जब भी परिणाम आएगा उस समय भी सूचना आएगी, उस समय दिखेगा। आपने देखा एक एक सेंटर से बच्चे पास किया है कॉलेज। मुख्यमंत्री जी भाजपा नेताओं को गिद्ध की संज्ञा दे रहे हैं, क्या बोले कि भाजपा नेता बाहर से आ रहे हैं? बात लोग बोलते हैं ना, जो जैसा चश्मा पहनता है वैसे ही कि खनिज संपदा पर नजर। तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड को लोग नोच रहे हैं। तो कहावत है ना कि जैसे आप चश्मा पहनते हैं तो दुनिया वैसे ही दिखता है। तो इन लोगों की जो गिद्ध प्रवृत्ति है, नोचने की, लूटने की, खाने की, तो सबको उनको ऐसे ही लगता है यार, इसलिए वो सब बोलते रहते हैं। भाई आखिर एक कांग्रेस के सांसद के घर से 3.5 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया निकलता है। एक मंत्री के आप्त सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया निकलता है गड्ढे, पूरी दुनिया ने देखा है। एक अफसर के सीए के घर से 19 करोड़ रुपया निकलता है।